नमस्कार दोस्तों, महाभारत की कहानियाँ हम सभी बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। फिर भी हम सभी महाभारत के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। महाभारत एक बहुत बड़ी ग्रंथ है। आज हम महाभारत की कुछ ऐसी ही कहानियाँ बताएंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं जानी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं मामा शकुनी से। हम सभी मानते हैं कि शकुनी कौरवों का सबसे बड़ा हितैषी था, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि शकुनी ही विनाश का सबसे बड़ा कारण था कौरवों का। उन्होंने ही कौरवों का संपूर्ण वंश का समाप्त करने के लिए महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की थी। पर उसने ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर जानने के लिए हमें धृतराष्ट्र और गांधारी की विवाह की कथा प्रारंभ करनी पड़ेगी। कथा यह है कि एक साधु के कहे अनुसार गांधारी का विवाह पहले एक बकरे के साथ कर दिया गया, बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। यह बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गंधार, नरेश, सुबाला और उसके पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफ़ी यातनाएं दी। एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र कारावास में मरने लगे, क्योंकि उन्हें खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को उसके प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सभी लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को दे देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र को शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबाला ने शकुनी को अपने रीढ़ की हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बना। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत युद्ध के आधार भी बनाया। दूसरी अनसुनी कथा यह है कि एक वरदान के कारण द्रौपदी बनी थी 5 पतियों की पत्नी। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की ऋषि पत्नी थी। उसके पति संत मौद्गल्य का देहांत जल्दी ही हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह घबरा गई और उसने 5 बार अपने लिए वर मांगा, जो भगवान शिव ने अगले जन्म में उसे 5 पति दिए। महाभारत की तीसरी अनसुनी कथा यह है कि एक श्राप के कारण धृतराष्ट्र अंधे जन्मे थे। उसके अनुसार कथा आता है कि धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में बहुत ही दुष्ट राजा हुए थे। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था। तब उसने आदेश दिया था कि उस हंस की आंखें फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से वह अगले जन्म में अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी वैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के। अगली अनसुनी कहानी यह है कि अभिमन्यु था काल्यवन राक्षस की आत्मा। कहा जाता है कि अभिमन्यु एक काल्यवन नाम की राक्षस की आत्मा थी। भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवन के वध कर उसकी आत्मा को अपने अंग वस्त्र में बांध लिया था। वह उस वस्त्र को अपने साथ द्वारका ले गए और उसे एक अलमारी में रख दी। इसी वजह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का सिर्फ आधा ज्ञान ही बताया गया था, जिसके कारण उसे चक्रव्यूह में ही मृत्यु हो गई थी। हमारी अगली अनसुनी कहानी यह है कि एकलव्य ही बना था द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण। कैसे बना एकलव्य द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण, यह हम अगले वीडियो में जानेंगे। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें।